अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आपका एग्ज़ाम, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, हमारा 5 सेमेस्टर का था और 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे तो उस समय जो है एक सेमेस्टर बीएससी एजी में कम से कम 10 से 11-12 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझिए कितना मुश्किल काम होता है ये चीज़। तो एक जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये फार्मूला आप याद करते हो, इस फार्मूले को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे परसेंटेज लाते हैं। क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने ऐसे देखा है कि कई हमारे साथी, कई हमारे साथ पढ़ने वाले, उनका बैक लग जाता है। तो बैक उन्हीं का लगता है जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर को हल्के में लेकर के अपने तैयारी करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के समय, क्योंकि ये जो मार्केट में जो एग्रीकल्चर की जो सीरीज मिलती है, सीरीज मार्केट में ना पतली पतली आती है, वो सीरीज बोलते हैं उसको, है ना। तो अगर आप सीरीज से पढ़ते हैं, क्योंकि सीरीज से लगभग एग्ज़ाम के दौरान में 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल सीरीज का इस्तेमाल करते हैं और सीरीज से ही वो अपनी पढ़ाई को करते हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज पतली होती है और सीरीज आपने एक रात जागा, सीरीज को पढ़ लिया, सीरीज को काम ख़त्म कर दिया आपने। लेकिन आप अपने पेपर में उतना अच्छा कंटेंट, उतना अच्छा लिखावट में आप अपनी जो प्राथमिकता है वो नहीं दे पाते हैं। यही मेन रीज़न है कि आपका परसेंटेज कम आता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान बुक को ज़रूर रखना है। आप बुक से A4 साइज का पेपर लीजिए। ठीक है, पेपर आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप बुक से अपने हिसाब से जो प्रश्न का चुनाव करेंगे, वही प्रश्न जो होता है एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर आपने रेगुलर बीएससी एजी में क्लास किया है तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ लग जाते हैं कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कौन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी ऐसे जज कर लेता है कि जब एग्ज़ाम आता है, जब पेपर आता है, तो जो इसमें मल्टीपल चॉइस जो प्रश्न रहते हैं, ठीक है, कम से कम मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है वो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको A4 साइज में जो पेपर को लिखना है अपने हिसाब से, पेपर को ऐसा चुनाव करिए, ऐसे प्रश्न का चुनाव करिए ताकि वो लॉन्ग में भी काम आ जाए, शॉर्ट में भी काम आ जाए, आपका जो मल्टीपल चॉइस प्रश्न है उसमें भी काम आ जाए। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर 10 आ रहा है, तो अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन अगर सही करके आ जाते हैं तो एग्जामिनर तुरंत आपको कॉपी को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि ये लड़का पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया है, तभी इसके 10 क्वेश्चन हैं उन्होंने सही कर रखा है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो मेरा इस वीडियो में बताने का सिद्धांत केवल इतना था कि आपका जब भी रेगुलर एग्ज़ाम हो तो आप केवल A4 साइज पेपर के हिसाब से अपने प्रश्न का चुनाव करिए और उस A4 साइज में आपके द्वारा चुने गए प्रश्न का आप तैयार करिए। आप यकीन मानिए आपको 80 से 85% आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब मेरा पेपर नज़दीक आता था, क्योंकि ऐसे मैंने कई बीएससी एग्ज़ाम जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, है ना, जब पेपर जब रेगुलर रहता है, जैसे मान लीजिए आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नेक्स्ट डे भी है, तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट की हमें चिंता बनी हुई है कि इसका पेपर आज मैं दे रहा हूँ, कल उसका भी पेपर है, तो एक साथ कम से कम आप 5 विषय की तैयारी एक साथ कर सकते हैं A4 साइज पेपर के हिसाब से क्वेश्चन को बना करके। बस आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको परसेंटेज अच्छा लाना है तो आपको सीरीज नहीं बल्कि
बुक से पढ़ाई करनी है और उस बुक से आपको प्रश्न का चुनाव करना है, तभी आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हो, अन्यथा आप अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते हो। क्योंकि एक बार प्रश्न एग्ज़ाम हो रहा था तो ऐसे कई विद्यार्थी थे कि पेपर आया इंग्लिश में, हिंदी में पेपर देखने को मिला ही नहीं। तो ऐसे में जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं वो बौखला गए। प्रिंसिपल सर आए कि सर एग्ज़ाम जो है ये आया हुआ है इंग्लिश में और हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो इसीलिए अगर आप बुक से कंटेंट पढ़ते हो तो आप दोनों लैंग्वेज में पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए और प्लस हिंदी पढ़िए। और कई लोगों को क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में इंग्लिश भी लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ, क्या मेरा नंबर कम हो सकता है? आपका नंबर बिल्कुल कम नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छे नंबर आपके और आएंगे। आप ध्यान रखिए, अगर आप दोनों लैंग्वेज में कॉपी लिख रहे हैं, चाहे इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, बाईलिंगुअल में कॉपी लिख रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छे नंबर आने के चांस रहते हैं। बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अलग कॉपी आपको लिखनी है, थोड़ा अलग जो पॉइंट होते हैं, जो आपके जो पॉइंट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि पेपर में सबसे अच्छा नंबर लाने का मात्र एक ही फार्मूला है कि आप जितने हेडिंग डालते जाएंगे, क ख ग घ ABCDD, है ना, जो क्वेश्चन डालो, आपको ज़्यादा जो स्केच होता है, जो पेन होती है, आपको ज़्यादा पेन नहीं यूज करना है। आपको एक पेन यूज करना है ब्लू और एक पेन यूज करना है ब्राउन और एक पेन करता है आपका जो है ब्लैक वाला जो स्केच होता है। आप अच्छी हेडिंग को डालिए, अच्छी लाइनिंग करिए, तब आपका अच्छा नंबर आएगा। और आप ध्यान रखिए, जब भी आप पेपर को देते हैं, जो आप पटरी से जो लाइनिंग खींचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है गलती बहुत बड़ी करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। आप पेपर का जो पेपर जब पाते हैं, जब लिखने वाला जो पेज होता है, आप जब पटरी से पढ़ते हैं उसको, जब लाइनिंग खींचते हैं, तो आप केवल एक पतली सी 2 सिंगल लाइन खींचिए। बहुत सारे लोग गलती इसलिए करते हैं, मान लीजिए एक पेपर भी इस साइड भी खींच दिए और दूसरा उस साइड खींच दिए, जो बीच में जगह बचती है उसी में लिखते हैं और उनकी काफ़ी जल्दी भर जाते हैं। तो एग्जामिनर भी चालाक हो जाता है कि ये स्टूडेंट केवल कॉपियाँ को भरने के चक्कर में लगा है, पता नहीं ये कंटेंट सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। पेपर को, कॉपी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, आप जब भी पढ़ाई करिए तो आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। सीरीज सभी पढ़ते हैं, लेकिन सीरीज अगर पढ़ोगे तो सभी के जैसे आपका भी कम नंबर रहेगा। तो अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखना है, तो आपको बुक ज़रूर पढ़ना है। और हमारे द्वारा जो बताए गए फार्मूले हैं, A4 साइज पेपर में आप कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिए, उसी के हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपको थैंक यू सो मच।